श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। कमल नयन भवजोर, निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि घोरी पुत्रम, दधि दोषं दधितार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु, महाकाल के काल। गाल दबाहें दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुम्हारे नाम हो वही सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करहि, आए प्रगट गणपति दर्शन। चार चतर भुज रूप, चतुर्दशी गति जान। श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी, और नारायण भगवान। जिनके चार भुजाएं हैं, जिनके अनंत स्वरूप हैं, जिनकी अनंत चरित्रावलियां हैं, जिनको गाते गाते अनंत युग गुजर गए, पर उनकी चरित्रावली का चरित्रांकन, उनका गुणगान, उनका वैभव आज भी गौरवान्वित है, प्रकाशमय है। अज्ञानता के अंधकार को हटाकर प्रकाश को फैलाकर जीवन मुक्त बनाने वाला है। ऐसे अनंत नारायण भगवान की वाणी बारंबार वंदना करती है। चतुर्दशी का स्वरूप है, और चतुर्दशी और चारों दिशाएं, दसों दिशाओं में चार चतुर्भुज स्वरूप नारायण का ही प्रकाश रहता है। जिसको नहीं दिखे प्रकाश ईश्वर का, वह सब अंधे ही जानो। और अंधकार में गति उन नर नारी जीव चराचर मानो। जिनको प्रकाश ही दिखाई न दे, तो उनका जीवन तो अंधकार में है, और अंधकार में प्रकाश नारायण है, सत्य है, सत्य का ही प्रकाश है, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते रहते हैं।
अनंत स्वरूप अनंत भगवाना, 24 अवतार इनको ही जाना। 24 अवतार, आज 24 सितंबर है। अब ये 24 का जन्म, 24 कलाएं, और ये 24 क्या है? तो एक दिवस में होता है और 24 का अंक, 24 घंटे में देखो राजा बन जाते रंक। 24 घंटे में रंक राजा बने और सब कुछ 24 हो, और पृथ्वी का ये एक दिन हर पल ईश्वर होए। पृथ्वी पर जब एक दिन होता है तो उसमें 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में दुनिया में न जाने क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन के लिए 24 है, इसलिए अवतार भी 24 ही होते हैं। और चारों युगों में जितने भी परिवर्तन होते हैं, दानवता में परिवर्तन होते हैं, मानवता में परिवर्तन होते हैं, देवताओं में परिवर्तन होते हैं, और सारी पृथ्वी पर परिवर्तन होता है, पूरे त्रिलोक में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन का कारण समय चक्र की चाल है। तो एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, नाम लेत भगवान को तो मिटे कोटि अपराध। तो है संसार वासियों, श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी है, 24 सितंबर है। इसलिए आप हर दिन, हर पल, हर क्षण 24 घंटे में से एक घड़ी भी यदि ईश्वर का नाम लोगे, शुभ काम करोगे, तो आप अजर अमर अविनाशी होकर बैतरणी नदी से तो पार हो ही जाओगे, भगवान के कृपा पात्र भी बन जाओ। तो कृपा पात्र बन जाओ जगत में, और ईश्वर कृपा जब होए, और जब जब ईश्वर याद करो तो मंगल सबका होए। इसलिए हमें 24 घंटे में कम से कम 24 बार किसी भी अवतार को याद कर लेना चाहिए। वैसे तो हर पल करना चाहिए। श्वास श्वास में राम जी, श्वास श्वास में कृष्ण, और श्वास श्वास में नारायण है, तो काम देव सब भस्म। तो सारी काम वासनाओं को भस्म करने के लिए हमें भगवान की अग्नि को प्रज्वलित रखना चाहिए। हवन कुंड बनवा लीजिए, और ये पंच तत्व की दे, और इसमें हवन चलता रहे और नारायण गति होए। तो नारायण का हवन हमारे इस पंच तत्व के हवन कुंड में, इस शरीर में 24 घंटे चलता रहना चाहिए। भक्ति और ज्ञान की आहुति, और इसमें सबको देना है, और काम क्रोध मद लोभ मदों को, 8 मदों को इसमें भस्म करना है। गर भस्म हो जाए 8 मद तो फिर निर्मल मन हो जाता है, और निर्मल जन मन सो मोहि पावा, ईश्वर उसे मिल जाता है। तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। जब ये 8 तरह के मद भस्म हो जाते हैं इस पंच तत्व के शरीर में, तब तो आत्मा निर्मल हो जाती है और परमात्मा से मिल जाती है। तो अद्भुत ज्ञान 24 का दीना, श्राद्ध पक्ष में वाणी दीना। तो 4 और 2 6 होते हैं। 24 को यदि जोड़े तो कुल अंक 6 आएंगे। ज्ञान पुत्र श्री कार्तिक और सड़ानन जान, ज्ञान ही अमर रहता यहाँ,
बाकी नश्वर मान। तो भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं कि मेरा नाम ही ज्ञान है, मेरे पुत्र का नाम भी ज्ञान है, मेरे छोटे पुत्र का नाम बुद्धि है। तो ज्ञान और बुद्धि ही अमर होती है, बाकी अज्ञान तो नष्ट हो जाता है। इसलिए अज्ञानता को नष्ट करने के लिए दो शक्तियां सबसे बड़ी हैं, एक है ज्ञान, एक है बुद्धि। तो शिव भी ज्ञान स्वरूप है और शिव का नाम कल्याण, उनके पुत्र हैं कार्तिक नाम सड़ानन जान। ये ज्ञान का ही स्वरूप है। इसलिए ज्ञान की कोई आकृति नहीं होती, कोई परिधि नहीं होती, उसका कोई व्यास नहीं होता, वह तो अपने आप प्रकाश है। और सद्बुद्धि गति होय, और जिसमें ज्ञान ज्यादा मिले तो वह ईश्वर सम होय, ईश्वर के समान हो जाता है। हल्का होकर के और निर्मल होकर के परमात्मा में लय हो जाता। और ज्ञान प्रकट करती बुद्धि, और बुद्धि के गणपति विधाता हैं। 33 करोड़ देवताओं के देखो जगत विख्याता है। तो आदि सनातन गणपति और देवों में देव महान, बुद्धि के सबसे बड़े देवता गणपति जान। तो सबसे बड़े देवता बुद्धि के गणेश जी हैं। और ये ज्ञान और बुद्धि दोनों मेरे पुत्र हैं, और मैं खुद महाज्ञान हूं, जगत गुरु हूं। और ज्ञान शिव को कहते हैं, और ज्ञान से हम कल्याण करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो जब जिसमें ज्ञान होता है और जिसमें बुद्धि होती है, वह हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन कल्याणार्थम, समस्त संसार का कल्याण करने के लिए आतुर रहता है। पूरे त्रिलोक का कल्याण नारायण करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्ञान नारायण में, भगवान ब्रह्मा में, भगवान शिव में है। ये तीनों जगत गुरु न हो तो सृष्टि का कल्याण ही न हो। इसलिए कल्याण करने के लिए हमें हमारे अंदर ज्ञान की पराकाष्ठाओं को, ज्ञान के अमृत को भर लेना चाहिए। और बुद्धि के विधाता गणेश का हमेशा आत्मावान करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध बुद्धि देते सदा गणपतिनाथ भगवान, उनके बिना नहीं जा सके जगत में ये अज्ञान। उनकी कृपा के बिना अज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए 24 में सबसे पहले यदि जब हमने जोड़ा तो 6 का अंक आया, छठी रात का अंक। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इस मृत्यु लोक में हमें शुभ कर्म ज्यादा करने चाहिए, ताकि हमारी कुंडली में, हमारी आत्मा में कहीं भी जाए, किसी भी युग में जाए, कितनी भी बार जन्म ले, लेकिन शुभता तो भरी रहे। और शुभता भरी रहेगी तो आपका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान अजर अमर अविनाशी है, हर युग में, हर जन्म में आपके साथ रहेगा। और अज्ञान हमेशा आपको नष्ट करता रहेगा, हमेशा आपका पतन करता रहेगा, हमेशा आपको अधोगति में ले जाएगा। इसलिए अशुभ कर्मों से हर मनुष्य को दूर रहना चाहिए। तो अशुभ जान अज्ञान सब, और कुमति इसको जान। और कुमति ही दरिद्र है, और सुमति दे भगवान। तो कुमति तो मनुष्य को, नर नारी किन्नर गंधर्व नगर नाग कंडर को अपने आप मिल जाती है, लेकिन सुमति ईश्वर की कृपा से बिना नहीं मिलती। और सुमति अंदर प्रकट होने के बाद इस शरीर में परमात्मा प्रकट होते हैं, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसलिए 24 में सबसे पहला अंक 2 का आया है। तो ये 2 कौन है? एक माया है और एक ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है? नारायण है। और माया कौन है? लक्ष्मी है। और 4 कौन है? 4 चतुर्भुज नारायण है, विष्णु का ही रूप। और उन पर माया नहीं चढ़ती है, माया लक्ष्मी स्वरूप।
तो जब ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाता है उस पर माया नहीं चढ़ती, और माया नहीं चढ़ती तो वो चतुर्भुज भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। और विष्णु भगवान चार चतुर्भुज शेष शैया पर विराजमान नारायण लक्ष्मी को प्राप्त करके भी शांताकारम हो जाते हैं। इसे ज्ञान कहते हैं। लक्ष्मी प्राप्त करे कोई, चारों युग में कोई भी हो, अब अहंकार बढ़ जाता है और बुद्धि उसकी सोई सी हो। घोर अशांति फैलाती है लक्ष्मी माया जान। चारों युग में जिसको मिली और नहीं जपे रे भगवान। जिसको माया मिल गई भगवान से बहुत दूर हो गया, और जिसको ब्रह्म मिल गया उसको माया तो अपने आप मिलती है, नारायण की कृपा भी उस पर हो जाती। तो शांताकारम आत्मा और 8 मदों को हटाए। जीवन में जब शांति मिले तो दर्श नारायण पाए। जब शांति मिलती है आत्मा को तब नारायण की कृपा मानिए। नारायण के दर्शन और आत्म दर्शन उसे ही कहते हैं। तो ये 24 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण है, और 4 को 2 में भाग दे दें तो 4 2 8 होता है। 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आता है। तो अष्ट तरह की लक्ष्मी अपने आप मिल जाए, और 8 दुर्गा है अष्टमी और शक्ति रूप प्रगटाए। तो 9 दुर्गाओं में सबसे बड़ी जानकी जी है जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, और 8 तरह की दुर्गाएं होती हैं। इस तरह नवरात्रा में नवदा भक्ति में 9 तरह की दुर्गाएं, 9 तरह की शक्तियां हर आत्मा को प्राप्त करनी चाहिए। जैसी उसकी साधना वैसी शक्ति होए, नव दुर्गा की शक्ति और आत्म सिद्ध गति होए। तो आत्मा को सिद्ध करने के लिए 9 दुर्गाओं की शक्ति नवरात्रा में प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति बिना शिव नहीं पूजे, न ब्रह्मा विष्णु पूजाए। शक्ति से पूरे त्रिलोक में और समय चक्र चल पाए। बिना शक्ति कुछ भी नहीं, और शक्ति है भगवान। शक्ति से चारों युग में और नाच रहे इंसान। तो बिना शक्ति के तो आप मुर्दा हो, जीवन ही नहीं है। इस शक्ति से ही चारों युगों की ये नर और नारी और ये मृत्युलोक का जीवन चलता है। इसलिए अपने अंदर शक्ति को प्रकट करने के लिए 9 दुर्गाओं की कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए। और 4 में 2 का भाग दो, 2 दूवा 4। तो आत्मा और परमात्मा बस ये 2 ही रूप, बाकी सब नश्वर यहाँ और नश्वर जगत स्वरूप। ये सारा संसार नश्वर है, और ये 2 आत्मा और परमात्मा ईश्वर है। न कभी आत्मा मरती न कभी परमात्मा मरते। मरता तो आपका ये शरीर है, मरता तो आपका ये जगत का रिश्ता है, बंधन है। ये बंधन अपने आप टूट जावे जब मिले ज्ञान की शक्ति, और नवदा भक्ति जब मिल जाए तो कृपा हो की भक्ति। तो भक्ति से भगवान मिल जाते हैं। इसलिए नवदा भक्ति सबसे बड़ी होती है, और हमें नवरात्राओं में नवदा भक्ति 9 दिन तक करनी चाहिए। नवदा भक्ति से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमें ज्ञान प्राप्त होगा, 9 दुर्गाओं की कृपा से शक्ति प्राप्त होगी, और शक्ति से हमारे जीवन का संचरण शुभ फलों को देने वाला होगा। अशुभ फल टल जाएंगे। तो अशुभता से दूर रहो, 24 अवतारों को याद करते रहो, और आपका जन्म का हर पल सफल हो जाएगा। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयं सुखारे। तो फिर आपके और हर आत्मा के सारे मनोरथ
अपने आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि जीवन सफल उनका जानो जो नवदा भक्ति करते हैं, और ज्ञान भक्ति और तप वैराग्य को अपने ही में सब भरते हैं। वह शक्तिशाली बन करके कल्याण जगत का करते हैं। और बाकी जितने नर नारी और जन्मते मरते रहते हैं, तो जन्म मरण का चक्र है। और 8 मदों गति पाए, 8 मदों को त्याग दो तो नवदा भक्ति मिल जाए। तो नवदा भक्ति की हमें जरूरत है। और 26 सितंबर को हस्त नक्षत्र में नवदा भक्ति का प्रथम नवरात्र प्रारंभ होगा। तो नवदा भक्ति करो भारत वालों, भारत को शक्ति मिल पावे। भारत माता ही शक्ति है, और कृपा हाथ जब उठ जावे। शेरा वाली शेरनी और भारत माता जान। और हम सब बच्चे भारत माता के, और कृपा करो भगवान। इसलिए भारत माता शेरा वाली वैष्णव देवी है, और हम सब इसके बच्चे। तो बच्चों पर कोई प्रकोप कभी कोई माता कभी न करती है। बेटों की झोली माता तो हर पल हर क्षण ये भरती है। और गोद खिलाती माता ही, और दूध माता ही पिलाती है। और हाल हुलर 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 बालक को गोद झुलाती है। तो ऐसी माता पूरे जगत में भारत माता जान। शेरा वाली जगदम्बा है, वाणी करे प्रणाम। इसलिए वाणी भारत माता जगदम्बा शेरा वाली को प्रणाम करती है, जिनको प्रणाम करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। नवरात्रा में नवदा भक्ति पूरी हो जाती है। केवल 9 दिन तक आप भारत माता भारत माता भारत माता इतना ही कह दो, या माँ 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 3 बार माँ जो नर कहे तो दया द्रवित हो ही जाए। ऐसो कठिन कुअंक क्या जो न मेटे प्रभु माए। बस 3 बार माँ माँ शब्द कहने से पूरा नवरात्रा मान लिया जाता है 9 दिन तक। तो आप 3 बार कहोगे तो 27 बार आपने मामा मामा कहा 9 दिन में। तो 27 ही नक्षत्र होते, और चक्र ग्रहों का चलता है। और उन 9 ग्रहों के ऊपर ये नियंत्रण शक्ति माता का रहता है। तो 24 घंटे 1 दिन, और हर पल सब शुभ हो। नवदा भक्ति करते रहो तो मंगल भारत हो। इसलिए भारत मंगलों का देश है, भगवती जगदम्बा का देश है, भगवान राम और कृष्ण का देश है, नारायण का देश है, अवतारों का देश है। सारी शक्तियां 33 करोड़ देवता, 24 अवतार और नारायण बार बार चारों युगों में इस भारत की रक्षा करने के लिए अवतार धारण करके आते हैं और चले जाते हैं। ये आना और जाना और भक्तों का उनका दर्शन पाना, ये कल्याण में स्थिति है। और ये योग नवरात्रा में पड़ रहा है। तो जिसको भगवान से मिलना हो और जिसको भगवान की भक्ति करनी हो, अपने अंदर ज्ञान प्रकट करना हो, अपने अंदर 24 अवतारों की शक्ति प्राप्त करनी हो, उनकी कृपा प्राप्त करनी हो, तो बस आज से ही शुरू कीजिए नवदा भक्ति प्रयास। माता का गुणगान करो तो हो जाए दिव्य प्रकाश। तो आपकी आत्मा में दिव्य प्रकाश हो जाएगा। ये 24 अवतार की सूक्ष्म कला भगवान शंकर ने उमा जी को सुनाई। कला कला है टाले बला, और अला बला सब टालेगी। और पितृ भी जीवन मुक्त होए, और शक्ति को प्रगटा देगी। आगे नवरात्रा पड़े अश्वनी, शरद नवरात्रा आवेगा। और रावण उसमें मर जावेगा, और राम राज प्रगटावेगा। जब होए दिवाली लक्ष्मी की, तो धन वर्षा कर पावेगा।
और ऐसा योग 2022 में फिर भारत में आवेगा। उसके बाद कल की अवतार फिर आगे राज चलावेगा। कृपा हो ये कल की अवतार की तो भारत मौज मनावेगा। इसलिए भारत की मौज कल की अवतार के हाथ में है और आपकी मौज आपके हाथ में है। तो नवरात्रा में नवदा भक्ति का पाठ करने में हिचक नहीं करनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए नारायण की कृपा को प्राप्त करें, भगवती जगदम्बा नव दुर्गाओं की कृपा को प्राप्त करें, भगवान गणेश की कृपा को प्राप्त करें, भारत माता की कृपा को प्राप्त करें। तो फिर भारत और भारत के भक्तों का कल्याण होने से कोई दुनिया की शक्ति रोक नहीं सकती। इसे शिव जी इनको जितना देना था वाणी में दिया ज्ञान, इसको जीवन में उतार लो तो हो जाए कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने शुभ कामना संदेश 24 अवतारों की कला के बारे में बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इसे 24 सितंबर को जन्म होना भी शुभ है, क्योंकि 24 अवतारों जैसी शक्ति और वाणी में भी होती है और सारे जगत का करती है मार्गदर्शन। और भारत में हीरे मोती है, तो ज्ञान के हीरे मोती हैं। ये तिजोरी में बंद करने के लिए नहीं है, लुटाने के लिए है। इसलिए वाणी लुटा रही हरि ज्ञाना, हीरा मोती उनको माना। शुभ कामना संदेश है भारत में शुभ होए, भक्तों को शुभ होएगा, वाणी भी शुभ होए। तो वाणी को भी मिल गया और ईश्वर आशीर्वाद। 24 सितंबर जन्म दिवस में सुने ईश्वर फरियाद, निश्चित हो कल्याण जगत का भारत मौज मनावेगा। जब 21वीं सदी आएगी कल की अवतार यहाँ आवेगा। अरे रोज नचेंगे भारत वाले और दानवता को नचावेगा और सारी दानवता नश जावे और जगत के भाग जगावेगा। ऐसी शक्ति प्रकट होएगी और जगत गुरु भारत बन जावेगा और अशोक सम्राट के समय की सीमा होगी और अंधकार हट जावेगा। इसलिए अंधकार में प्रकाश ईश्वर है, नवदा भक्ति है, नव दुर्गाओं की शक्ति है और गणेश का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद भारत में फलता फूलता रहे, पितरों को जीवन मुक्त करे, भारत का कल्याण करे, भारत में अन्न धन की कमी न रहे और भारत में ईश्वर की कृपा रहे, देवताओं का वास रहे। ये आशीर्वाद वाणी दिया और मंगल रूप सुजान 24 सितंबर जन्म दिवस का दिया ये शिव ने ज्ञान। बोलो जय श्री राम, जय कैलाशपति, जय भारत माता, बोलो सत्यनारायण भगवान की। आज की आनंद की जय।